हर किसी का सपना होता है कि वह 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करे। ज्योतिर्लिंग जो है ये भगवान शिव के सबसे ऊर्जावान पावरफुल क्षेत्र माने गए हैं और विशेष करके जो भगवान शिव को अपना प्राण मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उनकी तो इच्छा होती है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें और सभी सनातनी को करना ही चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर एक सनातनी को, हर एक जीव को अगर वो सामर्थ्यवान हो और भक्ति से ओतप्रोत हो तो उसको ये 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 9 देवियां और शक्तिपीठ, इनके तो दर्शन करनी ही चाहिए। इससे वह भगवान की कृपा उसके ऊपर हमेशा रहती है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो आजकल मैं देखता हूं कि इतने लोग भीड़ वहां पर जाती है और कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी भगवान शिव, भगवान महादेव के प्रति उनकी जो आस्था है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसी को दर्शाता है, उनकी भक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आपने सीधा गोरखपुर, लखनऊ से ये ट्रेन ली, फ्लाइट ली, सीधा उतरे, गंगा जी में स्नान किए और महादेव जी के दर्शन करने लग गए। नहीं, हर एक तीर्थ का अपना एक महत्व होता है। उस तीर्थ में उस वहाँ के जो प्रधान देवता है ना, उनके दर्शन करने का एक नियम होता है। इन नियमों को जाने बिना ठीक है, फल तो मिलता है, आपने देवी देवताओं का दर्शन किया है, लेकिन पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब हमारे शास्त्रों में इन तीर्थों को दर्शन करने के जो नियम है उनको बताए हैं, उनको हम फॉलो करें। इन्हीं नियमों में अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ का तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बनारस जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाई, एक जल में हाथ में लोटा पानी लिया और महादेव जी के लिए निकल गए। नहीं, जब आप महादेव का दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उसके पूर्व उनके जो पुत्र है, कौन, शिव जी के पुत्र कौन, गजानन जी महाराज प्रथम पूज्य। तो काशी में ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले आपको वहां पर धुंडीराज गणपति की मूर्ति मिलेगी। सबसे पहले आपको धुंडीराज गणपति जी की मूर्ति के दर्शन करना है। उनको आप दुर्वा चढ़ाए, मोदक के लड्डू है, जो भी आपकी भक्ति अनुसार जो भी आप चढ़ाना चाहे, तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करें, धुंडीराज गणपति के दर्शन करने चाहिए। गणेश जी के दर्शन करने से हमारे आगे की यात्रा है वह बिल्कुल निर्विघ्नता से बाधित नहीं होती है, निर्विघ्नता से एकदम धूमधाम से संपन्न हो जाती है। धुंडीराज गणपति के दर्शन करने के बाद हम सभी को पेट कौन भरती है? जगत जननी माँ अन्नपूर्णा। तो इसी काशी बनारस में माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर है, ये आप पिक में देख पा रहे हैं। तो आप धुंडीराज गणपति के दर्शन करने के बाद दूसरा दर्शन आपको जगत जननी भवानी अन्नपूर्णा के दर्शन करने हैं। यह अन्नपूर्णा का जो ऐसे कहते हैं कि बनारस में जो व्यक्ति आता है वह कभी भूखा नहीं रहता। माँ अन्नपूर्णा यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं जाने देती। इसके पीछे एक विस्तार से कथा है जो हमारे अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनको श्राप था और वो विस्तार से कथा है। लेकिन आप धुंडीराज गणपति के बाद अन्नपूर्णा माता के दर्शन अवश्य करने जाइएगा। अन्नपूर्णा के बाद एक और शक्ति का देवी का स्थान आता है, जागृत स्थान है काशी बनारस में, और वह है दंडपानी गौरी माता का मंदिर। ये जब आप विश्वनाथ जी के प्रीमिसेस में जाते हैं तो वहां पर यह दंडपानी गौरी माता का दर्शन आपको करने को मिलता है। वहां आप गौरी माता को अपनी चुनरी है, सुहाग की सामग्री है, नारियल है, ये सारे अर्पित करें और माँ भवानी से प्रार्थना करें कि माँ हमें अब आप काशी विश्वनाथ के अधिपति श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने का आप कृपा करें, अनुमति दे, ऐसी प्रार्थना करें। माँ के दर्शन करने के बाद आता है नंबर काशी के कोतवाल। कौन जी? इनकी अनुमति के बिना तो विश्वनाथ जी के दर्शन हो ही नहीं सकते। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ श्री काल भैरव जी के। बनारस के बीच में काल भैरव जी का मंदिर है और वहां पर आपको उनको दर्शन करने चाहिए। मैंने देखा है रात के शनिवार को मुझे एक बार जाने का अवसर मिला 12:30 बजे, और वहां पर भव्य दिव्य काल भैरव जी की आरती हो रही थी और वो आदमी को ना, मनुष्य को ऐसे मस्त कर देती है कि हम कहीं के नहीं रहते, तो हमारे सेंसों को क्लेंस कर देते। तो जब आप काल भैरव जी के दर्शन करने जाते हैं, ये पूर्व में जितने मैंने अभी मंदिर बताए, इन सब के जब आप दर्शन करते हो तब आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन सभी देवी देवताओं को दर्शन करने से हमारे पूर्व के कोई पाप रहे होंगे तो वो सभी धुलते हैं, हम तन से और मन से शुद्ध हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जब
तन से और मन से शुद्ध हो जाता है, तब वह अपने इष्ट की शरणागत हो तो उसके ऊपर उसकी इष्ट की विशेष कृपा होती है। तो ये चारे देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद अंत में फिर आप वहां पर बह रही नदी गंगा मैया, उसमें सात्विकता से स्नान करें और एक कमंडल में या लोटे में जल लेकर के साथ में महादेव के लिए जो भी वस्तुएं अर्पित होती है उन सभी को लेकर के आप काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने जाएं। अब दर्शन, आजकल भीड़ बहुत होती है तो आप लाइव मतलब अपने हाथ से तो वहां नहीं चढ़ा सकते, तो वहां जो पंडित जी है आप उनको भी निवेदन करेंगे तो वे आपके प्रति अपनी वस्तुओं को उनको अर्पित कर देंगे। तो इस तरह जब आप ये चारों देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद अंत में जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तब आपकी बनारस की काशी की यात्रा को महादेव स्वीकार करते हैं और अंत में उनके चरणों की वह दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति आपको मिलती है।